अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माह रजब और उसके उस महीने में की जाने वाली खुराफात हम आजकल देखते हैं कि रजब के महीने में लोग बाग अपने घरों में कुंडे वगैरह बनाते हैं। ये तरीका ना तो अमल सहाबाए कराम से साबित है, ना ही इसकी कोई दलील हदीस में है ना कुरान में है। ये सब लोगों की अपनी ईजाद करी हुई चीज़ है। अब लोगों से पूछो कि ये कुंडे माह रजब के महीने में तुम कुंडे वगैरह बनाते हो, ये कहाँ से आया? तो वो कहते हैं कि हमने अपने बाप दादाओं को यही करते हुए पाया है। तो ये जब तुम कोई अमल करते हो तो उसके लिए चाहिए होती है कोई दलील, और वो या तो अमल सहाबाए कराम से हो या अल्लाह के रसूल से साबित हो। जब सहाबाए कराम ने इस चीज़ को अमल में नहीं लाए तो आप लोगों ने वो कैसे ईजाद कर लिया? कोई दलील अगर आपके पास हो तो हमें दें, इंशाअल्लाह ताला हम इस पर बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। मगर ये तरीका ना ही सहाबाए कराम से है साबित, ना ही उनके बाद के लोगों से साबित है, न तबा ताबईन, न उनके बाद के लोगों से किसी से साबित है, ना ही कोई हदीस की किताबों में इसका कोई ज़िक्र है। ये लोगों ने खुद ईजाद करा है अपनी तरफ से। अब लोगों से पूछो कि इसकी कोई दलील है तो वो कहते हैं कि हमने बाप दादा को यही करते हुए पाया है। तो मतलब कि तुम इतने इल्म वाले हो गए, तुम जरा से हो, मतलब हमारे बाप दादाओं की दाढ़ियाँ सफ़ेद हो गई, इतनी उम्र है। तो भाई इल्म का तकाज़ा उम्र से नहीं लगाया जाता, कभी भी देखिएगा, इल्म का तकाज़ा उम्र से नहीं है। अब लोगों की दाढ़ियाँ सफ़ेद हो जाती हैं तो ज़रूरी है वो कि अगर मैं बहुत ही ज़्यादा इल्म वाले हैं और एक उनसे कम उम्र वाला है। आप देखते होंगे कि बहुत से बाप ऐसे हैं जो खुद कुरान नहीं पढ़े हुए लेकिन अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाते हैं। तो इल्म वाला ज़्यादा कौन हुआ? बाप के बेटा। किसे ज़्यादा कुरान याद है? बाप को के बेटे को। वो तो उनका बेटा है, वो तो कम उम्र वाला है, फिर भी उसे कुरान इतना याद है, बाप को तो नहीं है ना। तो फिर कौन ज़्यादा इल्म वाला हुआ? बच्चा। तो फिर आप क्या कहेंगे? अरे नहीं, हमारा बाप बड़ा है तो बाप ज़्यादा इल्म वाला हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है? जो बेटा है वो हाफिज़ कुरान है तो वो ज़्यादा इल्म वाला हुआ ना, बाप कैसे हुआ? तो लिहाजा आप लोग ये दीन के नाम पर खुराफातों को अमल में ना लाएं। ये हमारा तरीका नहीं है, नहीं ये सहाबाए कराम से साबित है, न तबे ताबईन से साबित है, किसी से भी किसी भी सूरत में ये साबित नहीं है। ये लोगों की खुद ईजाद करदा चीज़ है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये दीन मुकम्मल हो चुका है। अब दीन में कोई भी नई चीज़ ईजाद करना ये अल्लाह के तरीके के ख़िलाफ़ है, नबी के तरीके के ख़िलाफ़ है, क्योंकि दीन मुकम्मल हो चुका। आप अपनी तरफ से कोई भी चीज़ ईजाद नहीं कर सकते। आपको और हमें इस सब चीज़ों से, खुराफातों से बचना चाहिए। ये कुंडे कहाँ से आए मेरी तो ये समझ में नहीं आता। अब लोगों से पूछो, उनसे पूछो कि दलील दो तो वो दलील नहीं देते, इधर उधर की बातें बनाते हैं। भाई बातें बनाते रहो।